ये बात तो सही है ना रत्नाकर त्रिपाठी जी, मणिपुर का मुद्दा हर रोज टीवी डिबेट में आकर उठाया जाता है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है प्रधानमंत्री खुद जब आकर मणिपुर के मुद्दे पर जवाब दे रहे थे तो सारे के सारे सांसद विपक्षी दलों के वॉकआउट कर जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर निशिकांत दुबे इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है, चर्चा से परहेज क्यों है? रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपका ऑडियो म्यूट है, अगर स्क्रीन को अनम्यूट कर लें आप प्लीज। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देते हैं, सवाल करते हैं, जैसे निशिकांत दुबे जी करते हैं। सबसे पहले मैं इस बात का घोर निंदा करता हूं और कड़ा प्रतिवाद करता हूं निशिकांत दुबे के इस बयान का कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है देशद्रोह का गढ़ है, क्योंकि मेरी मातृ संस्था काशी हिंदू विश्वविद्यालय उसकी को फाउंडर, वो कहना चाहते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस देश में एक देशद्रोही संस्था का निर्माण किया है। लानत है निशिकांत दुबे पे, शर्म आनी चाहिए। को फाउंडर है बीएचयू। और दूसरी बात, जो इतनी देर से ये कह रहे हैं मेरे पास ऑथेंटिकेट करने के लिए कागज हैं, सरकार को दे दे, मुकदमा करा दे, किसने रोका है? सवाल पे सवाल पूछने से क्या है, कार्रवाई चाहिए ना। आपके पास अगर इस बात के प्रमाण है, आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं सीधे सीधे कि ये लोग हम लोग, मैं अपने ऊपर कर रहा हूं, देशद्रोही गतिविधियों में है। आप एफआईआर कीजिए, कहा ना बात कीजिए ना, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, एफआईआर कीजिए। नहीं, महाराष्ट्र के चुनाव के एक दिन पहले एआई जनरेटेड एक वॉइस लेकर के सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब कहते हैं सुप्रिया सुले, नाना पटोले ने पैसा लिया बिटकॉइन से, सीधे सीधे बोलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। वो भी वहां 3 सवाल पूछते हैं। और निशिकांत दुबे जी तो लगातार झारखंड पे सवाल पूछ रहे थे, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। क्या हुआ मैडम झारखंड में? आप बोलेंगे महाराष्ट्र में हमारा क्या हुआ, एकदम सही बात है, लेकिन झारखंड में क्या हुआ जिसको लेकर निशिकांत दुबे सवाल पूछ रहे थे? आप इस बात को मुझे बताइए। जॉर्ज सोरस को ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे वो बगदादी हो। मैं तो उसको जानता हूं, और अगर बगदादी है, आतंकवादी है, देश अस्थिर कर रहा है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी को जॉर्ज सोरोस के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए और उसके प्रत्यर्पण के लिए करना चाहिए। आप ऐसे नहीं भाग सकते। अडानी इंडिक्ट हुए हैं, अडानी ने इंडिक्टमेंट के बाद अपना $600 मिलियन का जो शेयर था यूएस मार्केट में जो लॉन्च कर रहे थे उसको ड्रॉप किया। जस्टिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बाद अडानी वहां के निवेशकों से पैसा उठा रहे थे, और जब घूस की रिपोर्ट आई उनकी जस्टिस डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने इस चीज को ड्रॉप किया और जस्टिस डिपार्टमेंट के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसी रिपोर्ट में लिखा है कि अडानी इधर उधर की बात करते हैं, लोगों से कहवाते रहे। आप बस मुझे इतना बता दीजिए, इतनी देर भाषण मैंने सुना निशिकांत दुबे जी का, निश्चित तौर पे बड़ी ही गंभीर स्थिति है। ऐसा लग रहा है कि $4000 बिलियन जीडीपी के एक मुल्क को $1 बिलियन का जो उनके हिसाब से समाज को दे रहा है पैसा, वो इस मुल्क को गिरा देगा। और अगर वो इस स्थिति में है कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के मुल्क को वो गिराने की ताकत रखता है और वो आतंकवादी है, निश्चित तौर पे मुकदमा कीजिए। ठीक है। आप पार्लियामेंट में क्यों स्टॉल करना चाह रहे हैं? बोलिए प्रदीप भंडारी जी। बैठते हैं ओम बिरला, हाँ। 1 मिनट पार्लियामेंट चलने देना चाहते हैं, चलने चाहते हैं, बंद कर दिया आपने। अरे जितना आपका अधिकार है 0 आवर में बोलने का, उतना हमको भी अधिकार है कि हम बोले कि इन्होंने असंसदीय शब्द बोले हैं, स्पंज कीजिए। ओम बिरला करेंगे कि नहीं करेंगे, स्पीकर करें। इसमें निशिकांत दुबे क्या है? मैं जाके बात किया स्पीकर से, मैंने कहा इसमें क्या चित्रा जी वो क्या सिखाना चाहते हैं? आप जवाब ले भंडारी जी रिपीट कर रहे हैं, अब जवाब ले लीजिए। आप चुप रहिए भंडारी जी, आपका नाम त्रिपाठी जी। ठीक है, आराम से अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। आपने आरोप लगाए हैं, अब जवाब ले लेते हैं प्लीज। निशिकांत दुबे ठीक है, सीखते हैं क्या? ठीक है, क्या संसदीय शब्द है क्या नहीं, अब जवाब ले नहीं लेते पता है। हैं। बोलिए प्रदीप भंडारी। हमने एक मांग की, ओम बिरला उस पर व्यवस्था दें। निशिकांत दुबे जी क्या पहुंच के बताने के लिए कि असंसदीय नहीं है? अब जवाब सुन लेते हैं। अरे सुनिए, आप मेरी बात सुनिए रत्नाकर जी। देखिए, बोलिए प्रदीप भंडारी जी। ये सुन ही नहीं रही है। सुन रहे हैं, बोलिए। अरे जब मैं बोलूंगा तो आपकी अजीब विडंबना है भंडारी जी। संसद है कि आपकी बात सुनो। संसद नहीं बोलेंगे, बोलिए जी। मुझे चित्रा जी ने कहा मेरा समय, मुझे बोलने बोलिए, दीजिए। बोलिए, आप होस्ट नहीं कर रहे। आपने मुझसे पूछा तो मैं कहना चाहता हूँ चित्रा जी, अजीब विडंबना है, अजीब विडंबना है। आगे बोलिए। अजीब विडंबना है कि यहाँ पे
कि कांग्रेस पार्टी अडानी पार्लियामेंट पे करेगी। यहाँ पे तेलंगाना के अंदर जब लोग अडानी और रेवंत रेड्डी के लिंक्स के बारे में प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको तेलंगाना की विधानसभा के अंदर घुसने नहीं देते कांग्रेस पार्टी वाले। तेलंगाना में इनको अडानी वाले मुद्दे पे चर्चा से डर लगता है और संसद के अंदर करना चाहते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? ये देखिए आप वीडियो, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जब यहाँ पे लेके देखते हैं, ये पूरे आज एएनआई ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है। तो एक तरफ तेलंगाना में अडानी से घबराएंगे और यहाँ पे जाके जो है बहस करेंगे। दूसरी बात, भाई कार्रवाई करेंगे हम, अभी हमारे संज्ञान में मैटर है। फिर आखिरी में मत बोलना कि ईडी सीबीआई जो है वो विपक्ष के ऊपर हमला कर रही है। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। तीसरी बात, मैं बहुत आज विचलित हूं चित्रा जी कि मनोज काका एक ऐसे एनजीओ की रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, जिसमें पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर रैंक है। हिंदुस्तान का जो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन है दुनिया में सबसे ज्यादा है, 332.2 मिलियन टन। तो ये वही रिपोर्टें हो गई जो श्रीलंका का ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स को ऊपर कोट करती थी। एक लेफ्टिस्ट एनजीओ की रिपोर्ट को ये कोट करके साबित कर दिया कि इनकी नीयत वही है कि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान के अंदर करना चाहते हैं। और आखिरी में अपनी बात कहूंगा, 2010 में जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, 4% स्टेट बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जॉर्ज सोरोस ने इन्वेस्ट करा था। ये भी हमें पता चला है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट करा था। इन सबकी जांच होगी। इन लोगों ने जॉर्ज सोरोस के हाथ में हमारे देश को गिरवी रखने का प्रयास किया, जैसा बांग्लादेश में हुआ है। जॉर्ज सोरोस के कहने पे ऐसा हिंदुस्तान में हम होने नहीं देंगे और बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, निश्चिंत रहिए। मनोज काका जी, पर जांच से क्यों घबरा रहे हैं ये लोग? देखिए ये कैसा हिंदुस्तान बनाएंगे? ये ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे कि एक आदमी को देश के सारे जो सार्वजनिक संस्थान है उसको गिरवी रख देंगे। ये ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे कि हिंदू मुस्लिम करेंगे। ये ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे कि देश के विश्वविद्यालय से लेकर शैक्षणिक संस्थान से लेकर के हवाई जहाज, एयरपोर्ट और बंदरगाह सब लेकर के गिरवी रखने का हिंदुस्तान बनाएंगे। ये वही हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं। ये वही हिंदुस्तान। इनसे पूछ लीजिए कि देश के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि आप उनका हक क्यों नहीं दे देते। इनसे पूछना चाहिए कि आप 12 लाख करोड़ रुपए तो आप राइट ऑफ कर देते हैं और किसानों का राहुल गांधी को तो बोलो किस पे चर्चा करें। अरे राहुल गांधी का क्या सवाल है? सवाल सरकार में नरेंद्र मोदी है कि राहुल गांधी है? तुम्हें इतना आपकी अलायंस पार्टनर ही इस पे चर्चा नहीं चाह रही। अरे नहीं मनोज जी सुनिए, आपके अलायंस पार्टनर कांग्रेस अडानी पे चर्चा चाहती है, आप किसान पे चाहते हो, कोई संबल पे चाहते हो, निर्णय तो करो। समाजवादी पार्टी, कितनी बड़ी बात होती है राहुल गांधी क्या होता है? आज समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बारे में क्या सोचती है समझ में आ गया। राहुल गांधी क्या होता है? किसी एक सवाल से देश नहीं चलता। आपका विमर्श कितना अच्छा है मैं जानता हूँ। इस देश के चैनल पर आप किस तरह की भाषा बोलते थे वो मिटा नहीं होगा, आर्काइव में होगा। तो इस तरह की बात नहीं करो कि आप कितना भाषाई मर्यादा और शुचिता के प्रतीक हो। वो सब हम लोग जानते ही करने दांत दिखाने के शब्द अच्छे नहीं होते। मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर। प्रदीप भंडारी जी, मनोज जी की बात हो जाए। वाजपेयी जी भी स्टूडियो में बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको कुछ बोलना है, प्लीज जल्दी से अपनी बात खत्म करें। जो इस देश के बुनियादी सवाल है, हमारे मणिपुर से लेकर के संभल तक को जलाया जा रहा है। देश के सारे सार्वजनिक संस्थानों को कुछ व्यक्तियों के हाथों गिरवी रखा जा रहा है। देश के शैक्षणिक संस्थानों से दलितों, पिछड़ों और आदिवासी समाज को एक तरफ किया जा रहा है। आरएसएस के लोग देश के विश्वविद्यालयों में कुलपति से लेकर रजिस्ट्रार नियुक्त कर रहे हैं। ये सब बुनियादी सवाल है जो पीडीए के लोग हैं, जिसकी अवधारणा हमारे बुनियादी सवाल है। तो अडानी के मुद्दे पर हंगामा क्यों हो रहा है संसद में? अब ये भी सवाल पूछा जाएगा ना। फिर अडानी हर रोज सामने आओ, अडानी हर रोज सामने आओ, अडानी। इतने सारे विषय हैं, यकीनन ये विषय एड्रेस किए जाने चाहिए। चित्रा, आपका ठीक सवाल है कि सिर्फ एक विषय पे, कोई एक विषय से और एक आयाम से नहीं देश चलता है। आपका चैनल चल रहा होगा तो इसमें रिपोर्टर भी होंगे, कैमरा वाले भी होंगे, एडिटर भी होंगे। जितने सवाल आएंगे, अडानी का नाम लेना कोई गुनाह है क्या? आप देश को बेचते जाइए और लोग नाम नहीं लेंगे। क्यों नहीं? मेरा ये सवाल है कि फिर हर रोज पोस्टर लेकर, टी शर्ट पर छापकर अडानी के साथ क्यों आ जाते हैं? आपने जो सब्जेक्ट उठाया है वो महत्वपूर्ण है। जल्दी से एक वाजपेयी जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। आपके जो समाजवादी के उन्हीं सवालों से बचती है अखिलेश यादव तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे अडानी मामले को। उन्होंने तो बड़ा साफ कह दिया है। और आप तो कांग्रेस को, गठबंधन को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, रत्नाकर त्रिपाठी जी ने कहा, एक सेकेंड आप बोलने नहीं देते। रत्नाकर त्रिपाठी जी ने कहा कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आतंकवादी संगठन है। माफ करना, ये निशिकांत दुबे ने नहीं कहा, ना किसी ने कहा ये बात। उन्होंने ये कहा कि उसकी फाउंडेशन कैसे हुई थी। देखिए, अनंत गरम आरोप मत लगाइए, आप खाम की बातें मत करिए। सवाल यहाँ देश हित से जुड़ा हुआ मामला। अगर इंटरनेशनल फंडिंग ली जाएगी और कानूनों का दुरुपयोग किया जाएगा
और उस फंडिंग का गलत इस्तेमाल होगा तो कार्रवाई होगी। अभी शुरुआत है, अभी आरोप आए हैं और कोई भी इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं होगी न करनी चाहिए जब तक कि तथ्य विद एविडेंस सामने ना आ जाए। और ये स्टैंड अडानी पे भी लागू होता है और यही स्टैंड हिंडनबर्ग पे भी लागू हुआ और यही देश का कानून है, यही सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स होते हैं, उसको हम सबको मानना है। लेकिन पार्लियामेंट चलनी चाहिए। आपने कहा कि अधिकार है उनका पूछने का, आपका भी अधिकार है, तो ये दोनों को बैठ के सुबह तय करिए ना कि आज ये पूछेंगे आज ये पूछेंगे। स्पीकर के सामने तय करते हो और बाहर आके प्ले कार्ड करने शुरू कर देते हो। देखिए 9 करोड़ रुपए लगते हैं एक दिन के लोकसभा एक सदस्य चलने के लिए। आप टैक्स पेयर की मनी है, सीमित उसका समय होता है, उसका सदुपयोग तो होने दीजिए ना। लगाइए आरोप लेकिन तथ्यों के साथ लगाइए। इलेक्शन कमीशन पे भी लगा दोगे, सुप्रीम कोर्ट पे भी लगा दोगे, ईवीएम पे भी लगा दोगे और खुद ही कंफ्यूज है। हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या देश